Hello friends, a very good morning to you all. I hope you all will be fine. तो एक बार हम फटाफट से अपने लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमारे जो एनिमल्स थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड थे? प्लांट्स पर डिपेंड थे। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे बीज की बात की थी, तो बीज में क्या था? वो क्या करती है? सक द प्लांट्स। इसी तरीके एक्वेटिक एनिमल्स, उनके आसपास क्या कर रहे होते हैं? टिनी पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। उसमें मैंने आपको बस नाम नाम बताए थे, हम डीप में नहीं गए थे, जो कि हम अपनी आज की क्लास में पहला टॉपिक उसका कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्या था? बक्कल कैविटी। क्या था? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? हमारा माउथ। उसके बाद क्या था? ईसोफेगस। क्या था? ईसोफेगस। उसके बाद क्या था? हमारा स्टमक। क्या? स्टमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। देन हमारा लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो रहा था वो कहां से हो रहा था? एनस। ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ ग्लैंड्स थी, जिसमें से पहला क्या थी? सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या? सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद सेकंड लीवर। उसके बाद थर्ड पैनक्रियास। ठीक है। तो ये हमारी तीन ग्लैंड्स थी। इनका मेन काम क्या था? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना, ताकि हम क्या कर सके? जो हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो उसको क्या हो जाए? सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं उसी का। फर्स्ट टॉपिक तो हमने स्टार्ट करी थी कहां से? द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ को ही क्या बोलते हैं? हमारा बक्कल कैविटी। ठीक है। तो फूड इज इनटेकन बाय माउथ। हमारा जो खाना होता है वो कहां से अंदर जाता है? हमारे माउथ से। हमारे माउथ से। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनडाइजेशन। जो प्रोसेस जिसके थ्रू हम खाने को अंदर लेते हैं, जिसके थ्रू हम खाने को अंदर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इनडाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनडाइजेशन। इसे याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फूड इज च्यू बाय टीथ। अब जो हमारा खाना होता है उसको हम किसकी मदद से बाइट करते हैं? हमारे टीथ की मदद से। हमारे टीथ की मदद से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, अब हमने बात की थी जो हमारी तीन ग्लैंड्स, उसमें से फर्स्ट ग्लैंड हमारे पास आ चुकी है। क्या? सलाइवरी ग्लैंड। क्या? सलाइवरी ग्लैंड। तो हमारे माउथ में ये सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है। जो क्या करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है। क्या करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है। उसके बाद इसका काम क्या होता है? ये फूड के साथ क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। जब हम अपने खाने को खाते हैं तो उसके साथ क्या हो जाती है? ये मिक्स हो जाती है और उसको क्या बना देती है? मॉइस्ट। क्या बना देती है? मॉइस्ट। हल्का सा वेट बना देती है। उसके बिना हम अपने खाने को अंदर नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो कौन मदद करता है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद ये क्या करती है? ब्रेक द स्टार्च इनटू द शुगर। अब जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? स्टार्च। ये उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देती है? शुगर में, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। समझ आ गया होगा आपको ये पहला टॉपिक। उसके बाद हम चलते हैं अब टंग। अब हमारे माउथ में क्या होती है? टंग। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्प इन मिक्सिंग। हमारे फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है कौन? हमारी टंग। कौन? हमारी टंग। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। अब क्या करती है? जो हम फूड खाते हैं उसको निगलने में भी मदद करती है कौन? हमारी टंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट ऑल्सो हैज टेस्ट बर्ड्स। अब क्या होता है? हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम कोई मिठाई खाते हैं तो हमारे को पता चलता है कि ये मीठी है। अगर हम कोई मिर्च खा लेते हैं तो हमारे को क्या पता चलता है? कि वो क्या है? तीखी है। तो ये किस चीज की मदद से पता चलता है? ये पता चलता है टेस्ट बर्ड्स की मदद से। किसकी मदद से? टेस्ट बर्ड्स की मदद से। हमारे माउथ में, हमारी टंग में ये टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती है? हमारे को हेल्प करती है क्या करने में? आइडेंटिफाई टेस्ट। टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद जो हमारा आता है थर्ड, टीथ। ये टीथ भी कहां प्रेजेंट होते हैं? हमारे माउथ में। उसके बाद
अब हमारे टीथ क्या होते हैं, दो तरीके के टीथ होते हैं। सबसे पहला मिल्क टीथ, उसके बाद परमानेंट टीथ। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, जब हमने देखा होगा जब हम छोटे थे तो क्या हो रहा था, हमारे पास क्या थे, मिल्क टीथ। हमारे टीथ क्या हो रहे थे, जब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे तो क्या हो रहे थे, ब्रेक डाउन हो रहे थे। क्या हो रहे थे, ब्रेक डाउन। लेकिन उसके बाद जो हमारे टीथ आए उसी को क्या बोला गया, परमानेंट टीथ। क्या बोला गया, परमानेंट टीथ। वो टीथ हमारे कभी भी नहीं टूटते। ठीक है, तो आज हमने किया अपना द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, उसके बाद हमने टंग, उसके बाद टीथ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट क्लास की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। इतना टॉपिक आप अपनी बुक में से रिवाइज करिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।